एक समय की बात है। एक नदी के किनारे आम का एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था, क्योंकि उस पेड़ पर बहुत मीठे रसीले आम लगते थे, जिसे खाकर बहुत खुश रहता था। और इसी प्रकार से समय गुजरता गया। एक दिन एक मगरमच्छ उस आम के पेड़ के पास आया और उसने बंदर से कहा कि बंदर भाई, मैं भोजन की तलाश में अपने घर से आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है आप बहुत ही दयालु हैं और नदी किनारे स्थित सभी जानवरों की सहायता भी करते हैं। उस मगरमच्छ की बात सुनकर दयालु बंदर ने उसे मीठे रसीले आम तोड़ दिए और इस प्रकार मगरमच्छ ने उन मीठे रसीले आम को खाकर बहुत खुश हुआ। और इस प्रकार वह दोनों नदी किनारे मित्रता पूर्वक रहने लगे। और इस प्रकार मगरमच्छ रोज बंदर के पास आने लगा और बंदर भी उस मगरमच्छ को रोज मीठे रसीले आम तोड़कर देता था, क्योंकि वो मगरमच्छ और अच्छे दोस्त बन चुके थे। और इस प्रकार दोनों घंटों नदी किनारे अपने जीवन, दोस्तों और परिवार की चर्चा करते थे। एक दिन उस मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी है जो उस नदी के दूसरी ओर रहती है। यह सब सुनकर दयालु बंदर ने उस मगरमच्छ को उसकी पत्नी के लिए मीठे आम दिए, जिसे लेकर मगरमच्छ ने घर जाकर आम अपनी पत्नी को दे दिए, जिसे खाकर मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ को कहा कि तुम मेरे लिए हर रोज मीठे आम लेकर आना। अपनी पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, मैं हर रोज तुम्हें मीठे आम लाकर दे दूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त बंदर बहुत दयालु है और उनके पेड़ पर खूब सारे आम लगते हैं। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी बड़ा दुष्ट स्वभाव की थी। जैसे ही मगरमच्छ की पत्नी ने सुना कि उसके पति का दोस्त एक बंदर है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पति से कहा कि मूर्ख, तुम एक बड़े विशालकाय मगरमच्छ होकर तुमने एक बंदर से दोस्ती की है। तुम में जरा भी बुद्धिमानी नहीं है। तुम आज से ही बंदर से अपनी दोस्ती तोड़ दो। लेकिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा कि वह बंदर से दोस्ती नहीं तोड़ सकता। बंदर बहुत ही दयालु और अच्छा है और मजबूरी के समय ही बंदर ने उसकी मदद की थी। साथ ही मगरमच्छ ने उसकी पत्नी से कहा कि वह बंदर से दोस्ती नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी ने सोचा कि मगरमच्छ उसके कहने से बंदर से दोस्ती नहीं तोड़ेगा। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि बंदर आम के पेड़ पर रहता है और रोज मीठे आम खाता है। इस प्रकार उसका मांस भी बहुत मीठा होगा। अगर मैं बंदर को घर बुलाकर उसे मार दूं तो मुझे मीठा मांस भी खाने को मिलेगा और इस प्रकार मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती भी टूट जाएगी। इस प्रकार से मगरमच्छ की पत्नी ने अपनी योजना के अनुसार उसने मगरमच्छ से बंदर को अपने घर बुलाने के लिए कहा। लेकिन मगरमच्छ अपनी पत्नी की योजना को समझ चुका था, इसलिए मगरमच्छ इस बात से खुश नहीं था और इस प्रकार उसने बहाना बनाने की कोशिश की। उसने कहा कि उस बंदर का नदी पार कर पाना बहुत मुश्किल होगा, परंतु बहुत समझाने के बाद भी उसकी पत्नी मगरमच्छ की एक ना सुनी। जब मगरमच्छ की पत्नी ने देखा कि उसका पति राजी नहीं हो रहा, तो उसने एक योजना बनाई और अपने योजना के अनुसार एक दिन उसने बीमार होने का नाटक करने लगे और उसने मगरमच्छ से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि वह तभी ठीक हो पाएगी जब वह बंदर का कलेजा खाएगी। अगर उसका पति उसकी जान बचाना चाहता है तो उसे अपने दोस्त बंदर का कलेजा लाना होगा। और इस प्रकार अपने पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ बहुत दुखी हो जाता है और वह दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि एक तरफ वह अपने मित्र से बहुत प्यार करता था
दूसरी तरफ वह संभवतः अपने पत्नी को मरने भी नहीं दे सकता था। परंतु इतनी दुविधा में होने के बाद भी मगरमच्छ की पत्नी ने उसे यह कहते हुए धमकाया कि अगर उसे बंदर का कलेजा नहीं मिला तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। अंत में परेशान होकर मगरमच्छ रसीले मीठे आम के पेड़ के पास पहुंच गया और बंदर से कहा कि मित्र, मेरी पत्नी ने तुमसे मिलने के लिए मेरे घर पर आमंत्रित किया है। और इस प्रकार उसने बंदर से कहा कि मित्र, मेरी पत्नी ने तुमसे मिलने के लिए हमारे घर पर आमंत्रित किया है। और इस प्रकार उसने बंदर से कहा कि मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बिठाकर नदी पार कर मेरे घर ले जाऊंगा। अपने मित्र मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर खुशी से सहम गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। परंतु जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचा तो मगरमच्छ पानी के नीचे जाने लगा, जिससे भयभीत होकर बंदर ने उनसे पूछा कि मित्र, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी उसने बंदर से कहा कि उसे अपने पत्नी की जान बचाने के लिए उसे बंदर का कलेजा चाहिए। परंतु चतुर बंदर ने उसे बताया कि वह मगरमच्छ की पत्नी की जान बचाने के लिए वह खुशी से अपना कलेजा दे देगा। लेकिन उसने मगरमच्छ से कहा कि मित्र, मैंने अपना कलेजा आम के पेड़ पर ही छोड़कर आ गया हूँ। और इस प्रकार उसने मगरमच्छ को जल्दी से वापस मुड़ने के लिए कहा ताकि बंदर आम के पेड़ से अपना कलेजा ला सके। परंतु मूर्ख मगरमच्छ ने बंदर की बात पर विश्वास कर लिया और उसने तुरंत आम के पेड़ पर वापस आ गया। परंतु वहां पहुंचते ही बंदर ने तुरंत आम के पेड़ पर चढ़ गया और उसने मगरमच्छ से कहा कि मित्र, तुम अपनी दुष्ट पत्नी से बोलना कि उसने दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख मगरमच्छ से शादी की है। इस प्रकार बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफ़ी मांगी। लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आने वाला था। मित्रों, इसलिए कहा गया है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का उपयोग कर उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। साथ ही हमें अपना मित्र सोच समझकर चुनना चाहिए और ऐसे धोखेबाज लोगों से बचकर रहना चाहिए।